जय श्री राम, जय देव, जय भारत। आज दोस्तों मैंने एक ऐसी स्थिति देखी, कोई ऐसी सिचुएशन देखी, उसे देखकर मुझे लगा कि चरित्र इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धर्म है। चरित्र का इंसान के जीवन में बहुत बड़ा रोल है और चरित्रहीन व्यक्ति को समाज में किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है, ये चीज़ आज मुझे पूरी तरह से समझ आई। चरित्र हमारा वो धन है ना कि कुछ भी ना होते हुए भी हम धनवान हैं। अगर हमारा चरित्र है, हमारे पास चरित्र है हमारा, तो और हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है तो समझ लो हम तो भी धनवान हैं। पैसा नहीं है, कमा सकते हैं, आ सकता है, कहीं से मिल सकता है, किसी चीज़ की कमी है पूरी हो सकती है, लेकिन एक बार चरित्र से हम गिर गए तो फिर पूरी उम्र गिरे ही रहेंगे, कभी उठ नहीं सकते। और चरित्रहीन लोगों की मैंने एक चीज़ देखी, जे इनके साथ अगर आप उठोगे बैठोगे या इनका साथ करोगे तो आपके चरित्र पर इस चीज़ का असर पड़ेगा। आप पे इस चीज़ का 100% असर पड़ेगा कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हो या ऐसे लोगों के साथ आप किसी प्रकार का कोई जॉब करते हो तो लोग हो सकता है उस आपको भी टेढ़ी नज़रों से देखना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे समाज में ज़्यादातर लोग जो है चरित्रवान लोग हैं। हमारे भारतीय समाज में, मैं ये नहीं कहता कि हमारे समाज में सभी ज़्यादातर लोगों का जो लोग हैं वो चरित्रवान लोग हैं, चरित्र वाले लोग हैं। चरित्रहीन लोगों की संख्या बहुत कम है, लेकिन ये चरित्रहीन लोग हमारे समाज में एक उस कीड़े की तरह है कि ये जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ गंदगी छोड़ते जाएंगे। ऐसे लोगों को अपने घर से, अपने आप से, अपने ग्रुप से हमेशा दूर रखें। ऐसे लोगों से बच कर रहें, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि अगर हम इनके साथ उठते बैठते हैं तो ये हमें भी अपनी तरह बनाना चाहेंगे। ये चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह हो जाएं। है, अगर ऐसे लोगों के साथ हम अपनी कोई बहन बेटी औरत जो है, कोई भी हमारी माँ बहन है, तो ऐसा इंसान अगर हमारी माँ बहन बेटी के पास 5 मिनट खड़ा होकर बात भी कर लेता है ना, तो वो बेचारी उसके लिए गलत हो जाता है। ऐसे लोगों से बचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा इंसान अगर किसी बहुत बड़े पद पे बैठा है, स्वर्ण के सोने के सिंहासन पे भी बैठा है ना, तो उसके बैठने से उस सिंहासन की गरिमा भी कम हो जाती है। अगर वो कोई अधिकारी है, अगर वो कोई लोकल कोई सामाजिक कोई कार्यकर्ता बना हुआ है, कोई प्रतिष्ठित पद पे है और वो किसी जिस चेयर पे वो बैठता है, जो पद उसके पास है, उस पद की गरिमा, उस कुर्सी की गरिमा भी समाप्त हो जाती है जब ऐसे व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति किसी के साथ किसी ज़्यादा उठने बैठने लगे, ज़्यादा किसी आपके घर में, हमारे घर में आने जाने लगे, तो हमारा घर भी बदनाम हो सकता है, हम भी बदनाम हो सकते हैं। चरित्र से बड़ा कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। खुद हमें चरित्रवान बनना है और अपनी आने वाली संतानों को भी चरित्रवान बनाना है। अगर हम चरित्रवान नहीं हैं तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी आने वाली संतानें भी शायद हमारी तरह ही हों। अगर हम चरित्रवान हैं तो लोग, हमारी संतानें, लोग, आने वाले लोग हमारे चरित्र के बारे में हमारी संतानों से बात करेंगे, हमारे चरित्र पर बात करेंगे। होती है, आदमी के जाने के बाद उसकी बातें होती हैं। अगर कोई चरित्रहीन व्यक्ति है, चाहे उसने कितना भी महान कार्य किया हो, हैं, जब उस कार्य की व्याख्यान करते हुए साथ में लास्ट में ये लाइन लोग ज़रूर जोड़ते हैं, चाहे वो कैसा भी था, लेकिन वो व्यक्ति चरित्रहीन था। चरित्रहीनता एक पाप है, एक गाली है, एक सामाजिक बुराई है। तो
चरित्रहीन होना तो दूर की बात है, अगर हमें पता है कि कोई चरित्रहीन है, व्यक्ति है, उससे जितनी दूरी हम बना सकें कोशिश करें कि उससे दूरी बना कर रखें। अगर हमारे कोई रास्ते में कोई एक टाइम पे हमें वो चरित्रहीन व्यक्ति रोज़ उसी टाइम पे हमें कहीं पे मिलता हो, हमारा उसका रास्ता एक हो, कहीं मुलाकात होती हो पार्क में, क्लब में, दुकान में, कोशिश करें कि अपना टाइम उससे थोड़ा आगे पीछे कर लें कि ऐसे व्यक्ति के साथ मुलाकात ना हो पाए। ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखने से भी हमारे चरित्र में, हमारे पर्सनैलिटी में जो है नेगेटिविटी आ सकती है। ऐसे लोगों के बारे में बात करना तो ज़रूर दूर की बात है। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों का चेहरा देखने से भी बचें, जितनी दूरी बना के हो सकता है रखें। क्योंकि मैंने आज एक चीज़ नोटिस की, एक चीज़ देखी कि किसी चरित्रहीन व्यक्ति के कारण एक चरित्र वाले व्यक्ति की तौहीन हो रही थी। किस लिए? कि वो व्यक्ति उसके साथ उठता बैठता है, उसके साथ उसका आना जाना था, वो व्यक्ति उसके घर आता जाता है, तो उस वजह से उसको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, उसको उसकी चरित्रहीनता की वजह से। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता है, जिनका आगे कोई होने की कोई संभावना भी नहीं है, कि पीछे तो कोई है ही नहीं, आगे भी कोई नहीं होगा। तो वो लोग ये जो सोचते हैं कि मेरा ना कोई है ना कोई होगा, तो मैं जितनी भी गंदगी फैला दूँ